गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। आज हम प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग का मीनिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को हमने पहले कंसिडर किया। आज जो है प्लानिंग किस फॉर्म में की जाती है, किस प्रोसेस के थ्रू की जाती है, इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो प्रोसेस है नॉर्मली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, identifying alternate course of action, evaluating alternative courses, selecting an alternative, implementing the plan and follow up action. तो फर्स्ट जो है नंबर 1 इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक एंड पॉइंट्स हैं जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है, जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, दैट टर्म इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। उस टर्म को ऑब्जेक्टिव्स कॉल करते हैं। तो प्लानिंग जो प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड होने चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, ताकि उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए प्लानिंग जो है उसको, उस प्रोसेस को सक्सेसफुली जो है डन किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स जो है नॉर्मली वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एंड सिमिलरली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। होल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट्स के जो वे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सिमिलरली उसमें जितने भी पर्सन्स वर्क करते हैं, कोई पर्सन अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए वर्क कर सकता है, कोई अपने स्टेटस सिंबल को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करते हैं। तो प्लानिंग जो प्रोसेस है, नंबर 1 जो इसका स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको इस वे में कैटेगराइज करना कि होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे इंडिविजुअल्स प्लस ऑल डिपार्टमेंट्स विल वर्क इन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि फर्स्टली उनका जो मेजर टारगेट होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका जो आउटलाइन है वो डिसाइड की जाती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस इंडिविजुअल्स के किस वे में वो एफर्ट्स किए जाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है? प्लानिंग के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स या फिर कुछ ऐसी अजम्पशंस होती हैं जो डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को अफेक्ट करती हैं। ऐसे जो डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को अफेक्ट करने के लिए जो सिचुएशंस होती हैं उनको उसके प्रीमिसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरह से फैक्टर्स होते हैं कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको इंटरनल प्रीमिसेस कॉल किया है, कुछ एक्सटर्नल प्रीमिसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनली एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी क्या है, उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, उसके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, ये सब उसके इंटरनल प्रीमिसेस कहलाते हैं। एक्सटर्नल प्रीमिसेस में गवर्नमेंट के क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं, टेक्निक्स में क्या चेंज आ रहा है, सिमिलरली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंज है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंज आ रहा है, ये सब कुछ एक्सटर्नल प्रीमिसेस इनको कॉल करते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस करने के लिए प्लानिंग में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों प्रीमिसेस को कंसिडर किया जाता है कि प्लानिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स कहाँ तक अफेक्ट करेंगे, सिमिलरली एक्सटर्नल फैक्टर्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। कि अगर ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस का उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सब कुछ उन प्रीमिसेस को डिसाइड करते टाइम देखा जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन में कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उसके अकॉर्डिंगली जब प्लानिंग की जा रही है तो उसमें डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को फाइंड आउट किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट या टारगेट सेटअप किया है तो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के वेरियस मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। अब अगर उसने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, जो उसका बिजनेस है, तो उसके लिए सपोज उसको मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो मशीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो किस फॉर्म में उन मशीन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है।
या तो वो बिजनेस मशीन्स को खुद परचेज कर सकता है, सेकेंडली वो मशीन्स को लीज पर ले सकता है, थर्डली वो मशीन्स को खुद परचेज ना करके ये सपोज़ वो मार्केट से कुछ इस टाइप के गुड्स को पिक कर रहा है, ले रहा है कि वो जस्ट उनका अपना खुद उनकी लेबलिंग वो खुद अपनी कंपनी का ब्रांड नेम उसके ऊपर फिक्स कर रहा है। तो ऐसे में एक वर्क को करने के डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट उसके ऑप्शंस हो सकती हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखा जाता है कि कोई भी वर्क करने के डिफरेंट ऑल्टरनेट्स क्या हैं, और ऑल्टरनेट्स डिसाइड करने के बाद उनका ईवैल्यूएशन किया जाता है, ईवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ईवैल्यूएशन के अंदर नॉर्मली उनके पॉजिटिव पॉइंट्स प्लस नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को कंसिडर किया जाता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने वेरियस ऑल्टरनेट्स डिसाइड किए, उस हर ऑल्टरनेट के क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे और क्या उसके नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स को कंसिडर करने के बाद उनका इफेक्ट देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर उनका क्या इफेक्ट होगा। तो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज के अंदर नॉर्मली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन, उनके कॉस्ट एनालिसिस को कंसिडर किया जाता है कि डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को अप्लाई करने पर क्या उनकी कॉस्ट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी के क्या चांसेस हैं, दोनों को कंसिडर करके बेस्ट ऑल्टरनेट को फिर उसमें चूज़ किया जाता है। जो बेस्ट ऑल्टरनेट चूज़ किया जाता है दैट इज़ इंक्लूडेड इन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, कि उस ऑल्टरनेट को डिसाइड करना, सिलेक्ट करना। ये सिलेक्ट करने का मेजर टास्क जो है इवैल्यूएशन के बाद ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेट होता है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चूज़ करती है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो वेरियस ऑल्टरनेट्स को डिसाइड करने के बाद, बेस्ट ऑल्टरनेट को पिक करने के बाद जो लास्ट जो स्टेप होता है प्लान को इम्प्लीमेंट करना। प्लान को इम्प्लीमेंट का मतलब जो प्लानिंग प्रोसेस की जा रही थी अब तक, अब इफेक्टिवली उस प्लान को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाती हैं, कौन पर्सन जो है उस वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा, क्या उसके पास रिसोर्सेज होंगे, सब कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपरली प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ फॉलो अप एक्शन। प्लानिंग प्रोसेस यहीं पर स्टॉप नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ ही फॉलो अप एक्शन में टाइम टू टाइम प्लानिंग का रिव्यू लिया जाता है कि जो प्लानिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई किया है क्या वो इन रियलिटी अपनी गुड रिजल्ट्स दे रही है कि नहीं दे रही। जो टारगेट्स डिसाइड किए थे क्या प्लानिंग अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली अचीव हो रही है या नहीं हो रही। तो फॉलो अप एक्शन के अंदर नॉर्मली प्लानिंग के रिजल्ट्स को कंसिडर किया जाता है कि प्लानिंग जो है जो अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंगली डिजायर्ड रिजल्ट्स देने में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये जो इसके 7 जो इसके मेजर जो इसके पार्ट्स थे ये प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इसमें इंक्लूड किया जाता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्रेमिसेस में मेनली फैक्टर्स कंसिडर करना, फिर वेरियस ऑल्टरनेट्स को डिसाइड करना, उनका इवैल्यूएशन करना, बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज़ करना, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट इज फॉलो अप एक्शन जिसमें इसका रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स के कितने टाइप्स होते हैं। प्लान्स जो है नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स एंड नंबर 2 इज सिंगल यूज और स्पेशल प्लान्स। स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान नेम से क्लियर है, रिपीटेडली यूज्ड ऐसे प्लान्स जिनको बार बार यूज़ करना पॉसिबल होता है, ऐसे प्लान जो है रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स कहलाते हैं। यानी कि इनको फॉर्मुलेट एक बार में किया जाता है लेकिन इनका यूज़ जो है वो बार बार रिपीटेडली यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो प्लान्स हैं उनको स्टैंडिंग प्लान्स कॉल करते हैं। नॉर्मली ये वर्कर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि जिनके थ्रू वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकते हैं। ऐसे स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से होंगे। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। ऐसे जो प्लान्स हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स के अंडर इंक्लूड किए जाते हैं। सिंगल यूज़ प्लान्स नेम से क्लियर है, ये प्लान किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे ही वो स्पेशल पर्पज़ फुलफिल हो जाता है इन प्लान्स का यूज़ होना बाद में बंद हो जाता है। यानी कि इनका यूज़ जो है एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जस्ट किया जाता है। जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी इनकी इन फ्यूचर इनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती।
तो ऐसे जो प्लान्स हैं, ऐसे प्लान्स के अंदर बजट एंड प्रोग्राम को इंक्लूड किया जाता है। तो ये वेरियस प्लान्स थे स्टैंडिंग, जो बार बार जिनको यूज़ किया जाएगा, सिंगल यूज़ जो जस्ट वन टाइम जिनका यूज़ होता है, जैसे पर्पस फिनिश हो जाता है ये प्लान का आगे कोई भी यूज़ नहीं रहता। इनमें डिफरेंस गिवन है। सबसे पहले तो मीनिंग, ये जो मीनिंग अभी अभी हमने कंसिडर किया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो सिंगल यूज़ प्लान है यानी कि जो वन टाइम जो प्लान किया जाता है, वन टाइम जिसका यूज़ होता है, ये कुछ कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए इनका मेजर टारगेट होता है। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं ये बिजनेस के अंदर जो नॉर्मल सेम जो डिसीजंस होते हैं उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। स्कोप, सिंगल यूज़ प्लान का स्कोप नैरो है, लेकिन स्टैंडिंग प्लान का स्कोप जो है वो वाइड होता है। स्टेबिलिटी, सिंगल यूज़ प्लान जो है ये स्टेबल नेचर के नहीं होते, रीज़न क्योंकि इनका जस्ट वन टाइम यूज़ होता है। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं ये स्टेबल नेचर के होते हैं क्योंकि इनको बार बार यूज़ करना पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो बजट क्रिएट किया उसका यूज़ सिर्फ उस सिंगल टाइम पीरियड के लिए होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस ने एक रूल बनाया, कोई पॉलिसी कंस्ट्रक्ट की, तो उन रूल और पॉलिसीज़ का यूज़ बार बार किया जा सकता है। तो ये स्टैंडिंग प्लान का जस्ट एक एग्जाम्पल है। इनकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक इसको एक बार रीड करना। ओके, थैंक यू।